विसेन ने जिला मजिस्ट्रेट से मांग की है कि ज्ञानवापी कमीशन की फोटोग्राफी या फिर वीडियो जो है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर साझा करने पर रोक लगाई जाए। जितेंद्र सिंह विसेन की मांग है कि ये साक्ष्य कोर्ट की संपत्ति रहें, नहीं तो राष्ट्रीय विरोधी ताकतें सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ सकती हैं। विसेन ने मांग की है कि अगर किसी के पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये सबूत पाए जाएं तो उनके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जाए, जिसका जिक्र भी हिमांशु भी कर रहे थे कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है अगर इन साक्ष्यों को लीक किया गया तो। वैश्विक वैदिक सनातन संघ प्रमुख हैं जिन्होंने कोर्ट से मांग की है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये सर्वे के जो वीडियोस हैं वो ना आए, फोटोग्राफ्स हैं वो ना आए। वीडियो सार्वजनिक होने से माहौल खराब हो सकता है। हिमांशु के पास मैं वापस जा रही हूं। हिमांशु, अगर ये सार्वजनिक की गई, लीक की गई तो रासुका के तहत कार्रवाई हो, ये कोर्ट से मांग की गई है। बिल्कुल, देखिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात की गई थी क्योंकि इस मामले में कहा गया था कि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही बरती जाती है तो आप समझिए कि किस तरह का माहौल यहाँ पर बिगड़ सकता है। पहले ही ये कहा जा रहा है, इस तरह की खबर है कि वाराणसी में तनाव है। यहाँ पर जब हमने लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि सर हमारा रोजगार भी यहाँ पर कम हो रहा है। उसकी वजह यही है कि काशी में सब ठीक है, काशी में जितने भी लोग हैं सब मिल बांट के रह रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पर गुजर रहे हैं वो सब कहते हैं कि सब मिल बांट के रह रहे हैं। लेकिन बाहर के लोग फोन करके यहाँ पर बोल रहे हैं कि यार काशी में तो तनाव है, काशी में तो किसी तरह का तनाव फैला हुआ है, तो ये मामला और ज्यादा ना बढ़े, इसीलिए यहाँ पर ये सावधानी बरती गई है, इसीलिए ये मांग की गई है। अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसमें क्या हो सकती है? कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसमें ये हो सकती है कि जब देश से जुड़ा मामला सामने आता है, देश की संप्रभुता सुरक्षा से जुड़ा मामला सामने आता है, तो इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ये सामने लगाया जाता है। तो इसीलिए उसमें ये मांग की गई है कि ऐसे मामलों में रासुका यहाँ पर लगाई जानी चाहिए। और इसीलिए जितने भी यहाँ पर पक्ष हैं, वादी, प्रतिवादी और जो याचिका करता है, तो कुल मिलाकर अगर लिस्ट की बात की जाए, क्योंकि देखिए बहुत लंबी लिस्ट है, कितनी सारे लोगों ने याचिकाएं लगाई हैं। हिंदू पक्ष के कई सारे वकील हैं, मुस्लिम पक्ष के कई सारे वकील हैं, कई लोगों की तरफ से याचिका लगाई गई है, कई संस्थाएं हैं, कई धर्मस्थल हैं जिनकी तरफ से याचिका लगाई गई है। तो ऐसे में जो टोटल काउंटिंग होती है वो होती है 28। अब टेक्निकलिटीज यहाँ पर क्या आ रही है? देखिए वैसे 3 बजे ये सारा मामला हो जाना चाहिए था, लेकिन जोशना आप ये समझिए इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, क्योंकि जो भी डाटा वहां पर तैयार किया गया है, जिसमें मैंने बताया जिसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, जिसका डाटा बहुत ज्यादा है, जिसमें 1000 से ज्यादा स्टेल्स, यानी कुल मान के चलिए कि 100 GB से ज्यादा ये डाटा है। क्योंकि आपने देखा होगा 4 दिन किस तरह की वीडियो सर्वे यहाँ पर किया गया है, हर जगह की तस्वीरें ली गई हैं, एक एक दीवार को यहाँ पर तस्वीरें ली गई है, तहखाने तक गए हैं, वहां पर शिवलिंग के आसपास की सारी वीडियोग्राफी की गई है। तो वो डाटा बहुत ज्यादा है। सर्वे की रिपोर्ट दोनों पक्षों को सौंपी जाएगी, अब से कुछ ही मिनटों बाद कोर्ट द्वारा सौंप दी जाएगी। हिमांशु, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए आप बताइए, जब से सुनवाई शुरू हुई है क्या कुछ दलीलें रखी गई कोर्ट में, क्या कुछ गतिविधियां आगे बढ़ती हुई आपने देखी हैं? देखिए दोस्तों, उससे पहले मैं सबसे बड़ा अपडेट यहाँ पर ये दे दूं, जो टाइम्स नाउ ऑफ भारत के दर्शकों के लिए सबसे बड़ा अपडेट है कि जो 3 बजे ये सुनवाई होने वाली, 3 बजे जो एविडेंस दिए जा रहे थे, ये बताया जा रहा था कि वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों को ये एविडेंस दिए जाएंगे। लेकिन उसमें बड़ी खबर ये आ रही है कि अभी इसमें टाइम लग सकता है, कुल 4:30 बज सकते हैं, क्योंकि अभी 3 बजे हैं और 3:15 का वक्त हो चुका है। लेकिन जैसे जैसे ये वक्त आगे बढ़ रहा है उसमें ये माना जाइए कि कम से कम 4 से 4:30 ये बज सकते हैं, क्योंकि जो जज हैं उनकी तरफ से ये मांग की गई है कि जो वादी प्रतिवादी हैं वो सभी लोग मिले। 4:30 बजे का करीब का वक्त दिया गया है जब वो उन सभी लोगों से मिलेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर जोशना ये है कि 28 लोग कुल ऐसे हैं जिनको ये जो पूरी कॉपी है ये यहाँ पर दी जाएगी, जो एविडेंस जो यहाँ पर है, जो सर्वे है, ये रिपोर्ट उन 28 लोगों को दी जाएगी। और ऐसे में एक और बड़ी खबर मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। अभी कुछ देर पहले जो एक हिंदू पक्ष के जो वकील थे शिवम गौड़, उनसे हमारी बात हुई थी, तो शिवम गौड़ की तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है जिला जज अजय कुमार विश्वेश को, और उनसे ये कहा गया है चूंकि ये मामला बेहद संवेदनशील है और अगर ऐसे में जो रिपोर्ट है, जो डिटेल्स है या फिर जो कॉपी यहाँ पर दी जाएगी, सर्वे कॉपी यहाँ पर दी जाएगी जिसमें 1000 से ज्यादा स्टिल्स और कई वीडियोस है, अगर ये लीक होता है तो इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये देश से जुड़ा मामला है, लोगों की भावनाएं इसमें आहत हो सकती हैं। ये मामला सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आस्था से मामला जुड़ा हुआ है। तो अगर ऐसे में ये कहीं पर भी लीक हुआ तो इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये अजय कुमार विश्वेश से कहा गया है जो जिला जज हैं, और ये शिवम गौड़ की तरफ से कहा गया है। और इस मामले पर अजय कुमार विश्वेश की तरफ से कहा गया है कि मैं इस मामले में जितने भी लोग हैं, जितने लोगों को ये दिया जाना है, उन सभी लोगों से बात करेंगे और इसीलिए ये वक्त अभी लगने वाला है। देखिए, क्योंकि आप इस बात को समझिए
क्योंकि 28 लोगों को ये दिया जाना है। और डाटा कितना ज़्यादा है ये आप समझ सकते हैं कि करीबन ये बताया जा रहा है कि 100 GB से ज़्यादा ये डाटा है, जिसमें कई सारे फोटोग्राफ्स हैं, कई सारे स्टिल्स हैं, कई सारे वीडियोज़ हैं। वीडियोज़ देखिए 13, 14, 15, 16 और उसके बाद 6 और 7 ये वीडियोग्राफी यहाँ पर हुई थी। लेकिन 13, 14, 15, 16 को किस तरह की वीडियोग्राफी हुई, मस्जिद के अंदर किस तरह के साक्ष्य पाए गए, किस तरह के प्रतीक चिन्ह पाए गए, किस तरह अंदर वजू खाने में शिवलिंग पाया गया, इसका पूरा विवरण उस रिपोर्ट में है। तो ऐसे में ये लीक ना हो इसका भी ध्यान रखा जा रहा है और यही यहाँ पर मांग की जा रही है कि कहीं भी ये मामला लीक ना होना चाहिए, क्योंकि देश से जुड़ा मामला और इससे खतरा भी हो सकता है कि अगर ये पब्लिक डोमेन में आता है तो इसी मामले में कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो इस पर जो जिला जज है अजय कुमार विश्वेश, उनकी तरफ से कहा गया है कि इस मामले में जिनको भी साक्ष्य मिलने वाले हैं उन लोगों से मैं यहाँ पर बात करूंगा, लेकिन अभी इसमें वक्त लग रहा है। कुल 28 लोग हैं जिनको ये दिया जाना है और इसीलिए अभी इसमें और ज्यादा आपको इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि 3 बजे का वक्त यहाँ पर दिया गया था, 3:15 यहाँ पर हो चुके हैं और धीरे धीरे ये वक्त बढ़ता जा रहा है। 4:20 या 4:25 पर करीबन जो जिला जज है अजय कुमार विशेष, वो उन सभी लोगों से बात करेंगे जिनको ये सभी सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने हैं। लेकिन काशी की जो जनता है, देखिए अभी कुछ देर पहले हम ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर थे, ज्ञानवापी के बाहर थे, जहां पर बहुत सारे जो नमाजी हैं वो नमाज पढ़ने के लिए आए थे और वहां पर भी लोग हमसे पूछ रहे थे कि आज ऐसा कुछ आने वाला है, उसमें क्या होगा, क्या आपने कुछ देखा है। वो लोगों से पूछना चाह रहे थे, उनके मन में उत्सुकता थी, उनके मन में एक जिज्ञासा थी जो वो ये जानना चाह रहे थे कि आखिर वहां पर है क्या, असल क्या है। क्योंकि कोई शिवलिंग बोलता है, कोई फुवारा बोलता है तो वो सामने आना चाहिए, ये उन लोगों की मांग थी। और टाइम्स टाउन ऑफ भारत लगातार, चाहे वो ज्ञानवापी का मामला हो या फिर कोर्ट परिसर का मामला हो, हर एक खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। और ये भी खबर हम यहाँ पर बता रहे हैं कि इसमें अभी वक्त लग सकता है 3 बजे का। देखिए हम इतने लंबे वक्त से इस पूरे मामले को कवर कर रहे हैं और हमने ये भी देखा है कि जब सुनवाई होती है तो सुनवाई थोड़ी लंबी खिंच जाती है और एक एप्लीकेशन जो जिला जज को दी है तो उस एप्लीकेशन पर भी वो सभी लोगों से बात करेंगे तो इसमें टाइम लग सकता है। हमने ये भी देखा कि मामले में नई नई याचिकाएं लग रही थी, इसलिए मामला लंबा खिंचता नजर आ रहा था। अब इसमें ये एप्लीकेशन दी गई है तो ऐसे में अब आप सोचिए कितने लोगों से बात होगी, 1-2 लोग नहीं है, कुल 28 लोग हैं। और ऐसे में जब इन सभी लोगों से बात होगी तो यहाँ पर वक्त अभी और ज्यादा लग सकता है, तो थोड़ा सा इंतजार और अभी करना होगा।